द फैक्ट स्वागत है। और ये जो अजमेर कांग्रेस में घमासान चल रहा है उसका एक पार्ट आज देखने को मिला, जहां पर अजमेर शहर के कई शौचालयों में पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, धर्मेंद्र राठौड़, उनके खिलाफ कड़ी आपत्तिजनक शब्द यहां पर लिखे गए। उस पोस्टर में उन्हें चोर और दलाल कहकर संबोधित किया गया, छापा गया। और इस पोस्टर के विरोध में कांग्रेस का जो कह सकते हैं एक ग्रुप कह सकते हैं, एक धड़ा कह सकते हैं, वो आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। हालांकि पुलिस अधीक्षक यहां नहीं मिली, उन्होंने एडिशनल एसपी रूरल दीपक कुमार शर्मा को ये ज्ञापन सौंपा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैलाश जी जालीवाल जी हैं, द्रौपदी कोहली जी हैं, लक्ष्मी बुंदेल पार्षद हैं और तमाम जो कांग्रेस पदाधिकारी है वो अपनी मीडिया से अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, प्रिंटिंग प्रेस कंपनी जो भी है उसने अपना मोबाइल नंबर और नाम नहीं छापा। किस प्रिंटिंग प्रेस में वो पोस्टर छपे? इससे पहले जो मैंने न्यूज में डाला था उसमें आपने पोस्टर देखा होगा, और पोस्टर में जो धर्मेंद्र राठौड़ जी के खिलाफ जो शब्द लिखे गए थे वो वाकई में ही एक पदाधिकारी हो या आम आदमी हो उसके लिए ये शोभा नहीं देता, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं कांग्रेस पार्टी में, प्रदेश कांग्रेस में। क्योंकि मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत रहे थे उनके साथ में उनका उठना बैठना और हर चीज में उनका जो बातचीत है, हर विषय में उनकी अपनी राय लेना, ये सब कुछ होता था। फिलहाल अभी उनके पास पद नहीं है, मगर वो अपने आप में एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता में कांग्रेस पार्टी में जाने जाते हैं। बात कर लेते हैं पहले द्रौपदी जी से। मैडम, कितना गंभीर इस को मानते हैं? एक पोस्टर धर्मेंद्र राठौड़ जी का छपता है जिसमें कि उन्हें दलाल और जो चोर है वो कहकर संबोधित किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। जो व्यक्ति ऐसा है नहीं उसके बारे में इस तरह से कहना और उसकी छवि को धूमिल करना बहुत गंभीर बात है, ठीक नहीं है। ये एक ठीक परंपरा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सच्चाई से अपने कर्म का काम कर रहा है, अपने पार्टी के लिए मजबूत करने के कार्य कर रहा है और अपनी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन कर रहा है और मोटिवेट करके कार्यकर्ताओं को सबको एकजुट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारा वर्चस्व अजमेर से कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो ये इस तरह से एक बहुत छोटी सोच का नतीजा जो है ये सामने है। लेकिन उनकी छोटी सी सोच के कारण किसी व्यक्ति की तो छवि धूमिल हो रही है ना। कोई व्यक्ति है जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है और निष्ठा से काम कर रहा है, उसकी छवि को इस तरह से ठेस पहुंचाना और इस तरह से सरेआम लिखना बहुत गलत है। और जिसने भी लिखा है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके हमने अभी एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, उसकी जांच करें। सीसीटीवी लगे हैं बाहर, लोगों के वहाँ टॉयलेट्स के बाहर लगे हुए हैं, कई जगह लगे हुए हैं, तो वो अभय कमांड में देखे और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें, जिससे कि इस तरह की क्योंकि कल से अगर इस तरह का माहौल होगा तो एक अशांति का वातावरण होगा अजमेर में। लोग उनके चाहने वाले भी हैं और उनके जानकारी वाले भी हैं जो जानते हैं कि वो ऐसे नहीं है, तो उनको तो गुस्सा आएगा भी। और ये है कि उनके नाम से पोस्टर छापे गए हैं, तो एफआईआर जो भी दर्ज कराएगा वो किसकी तरफ से होगी? क्योंकि उन्हीं तो कायदे से धर्मेंद्र राठौड़ जी के खिलाफ बोला, तो वही कराए। कौन करा रहे दर्ज? मैंने मेरे नाम से दर्ज कराई है, क्योंकि मेरा और अजमेर के सारे कार्यकर्ताओं इस जो ये गंदा जो पोस्टर लगा इससे सब आहत हुए हैं। राजस्थान की युवाओं के रोल मॉडल आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के जो शिल्पकार है धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उनके खिलाफ के अंदर जिस तरह से उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं, तो इससे सभी 36 कौम आहत है। अभी प्रारंभिक मैंने मेरे नाम से एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि भाई जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन हो, ताकि भविष्य में इस तरह की हरकत कोई ना कर पाए। क्योंकि ये जिस तरीके का इन्होंने ये पोस्टर बनाया है, इस तरह की राजनीति अजमेर शहर में कभी नहीं हुई और अजमेर शहर में नहीं, कहीं पे भी ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोई बीजेपी वाला तो इस पोस्टर को छापेगा नहीं। हमें कुछ भी नहीं पता, चाहे बीजेपी वाला छाप रहा हो, चाहे कोई भी छाप रहा हो। हमें जो भी जिसने भी ये छापा है और जिसने भी लगाया है और जिस प्रिंटिंग मशीन में ये छपी है, क्योंकि ना तो इसके अंदर जो पोस्टर लगा इसमें ना किसी का मोबाइल नंबर है, ना इसमें किसी प्रिंटिंग प्रेस का नाम है, तो हम तो प्रिंटिंग प्रेस लगाने वाले और उनके पीछे जो लोग हैं, हम तो सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अच्छा जालीवाल जी, ये बताएं
क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र राठौड़ जी का अजमेर में जो इंटरफेयर है, हालांकि वो पुष्कर विधानसभा नांद से आते हैं, तो क्या लगता है कि अजमेर के कांग्रेसियों को अपनी जमीन खिसकने का डर है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपकी बात बिल्कुल 16 ने सच है कि उनको ये बात पच नहीं रही है। बहुत कद्दावर नेता है। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे को ऐसा नेता मिला और अजमेर की जनता का उद्धार हो रहा है। आज इतना दमदार नेता हमारे को मिला है कि कोई भी समस्या होती है, कोई बात होती है, कोई दुख तकलीफ होती है, तो आज उसके लिए तुरंत फोन करके उसका निवारण कराते हैं और अजमेर की जनता का ही भला कर रहे हैं। और ऐसे कद्दावर नेता के लिए ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोग इस तरह से पोस्टर लगा के को ऊंचा बनना चाहते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो ऐसी ओछी राजनीति करने वाला कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो ये भी प्रशासन का सवाल, कार्रवाई का सवाल है, तो मैं आपको चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ, आज उस व्यक्ति की हिम्मत अगर इस पुलिस वालों या पुलिस अधिकारियों ने नहीं तोड़ी, तो कल वो पुलिस अधीक्षक के भी भ्रष्टाचार के पोस्टर छप सकते हैं और जिला कलेक्टर के भ्रष्टाचार के अपशब्द के आपत्तिजनक पोस्टर छाप सकते हैं। तो उनके हौसले तोड़ने के लिए ये कार्रवाई आवश्यक है। अगर ये कार्रवाई करेंगे तो इस परंपरा पे हमेशा के लिए अंकुश लग जाएगा, नहीं तो अजमेर का माहौल खराब होगा। जालीवाल जी, देखिए, अगर ऐसा है तो कानून के बहुत बड़े और लंबे हाथ होते हैं और पुलिस के हर जगह कैमरे हैं। ये बड़ा टास्क नहीं है। पोस्टर किसने लगाया? अगर पुलिस चाहे, आप लोग भी व्यक्तिगत चाहो तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। हालांकि आपने प्रकरण दर्ज कराया तो पुलिस अपने तरीके से काम करेगी। और दूसरी बात, कल भरी सभा में निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन का बयान आता है कि आपके 72 टिकट आपने बांटे, जिसमें से 11 जीते, मैंने 8 बांटे जिसमें से 7 जीते। तो ऐसे बयान से क्या शो करना चाहती है कांग्रेस? देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं। आदमी द्वेषतावंश, और जो सम्माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी है, 2 बार के मंत्री रहे हैं और अजमेर की जनता जानती है अच्छी तरह से कि धर्मेंद्र जी ने किस तरह से पिछले 3-4 सालों में यहाँ के लोगों के काम किए हैं। चाहे हमारे सारे चारों ब्लॉक अध्यक्ष, आप ये वाहिद भाई हमारे साथ खड़े हैं, शैलेंद्र जी है, चारों ब्लॉक अध्यक्ष उनके साथ है, ब्लॉक की कार्यकारिणियां हैं, तमाम कांग्रेस के लोग, हम सब लोग जो पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, हम सब लोग धर्मेंद्र राठौड़ जी के साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन जो लोग वास्तव में ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीते, हम लगातार 25 सालों से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हारती आ रही है। लेकिन अब क्योंकि 25 सालों में जब कांग्रेस पार्टी का हमारा यहाँ पर विधायक नहीं जीता, बोर्ड हमारा नगर निगम में नहीं बन पा रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीते। और हमें उम्मीद है सम्माननीय राहुल गांधी जी, सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे जो पर्यवेक्षक आए हैं अशोक तंवर जी, निश्चित तौर पे जो निष्पक्ष आदमी हो, जब बाहरी खेत को खाने लग जाए तो ये ठीक नहीं है। जो मुखिया हो पार्टी का, जो जिम्मेदारी जिसके पास में हो, यदि वो इस तरह की कोई बात करे तो वो गलत है। हम सब कांग्रेस में, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, हम सबको, कांग्रेस जनों को, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी धर्मेंद्र राठौड़ जी के खिलाफ में आज ये पोस्टर लगाए हैं असामाजिक तत्वों ने, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। असामाजिक तत्व जो भी प्रिंटिंग प्रेस में भी जो छाप रहे हैं, उस प्रिंटिंग प्रेस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में हम सभी कांग्रेस जन मांग करते हैं कि असामाजिक तत्वों में के खिलाफ में कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। अन्यथा अजमेर शहर का जो गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर जो भाईचारे का माहौल है, वो माहौल खराब नहीं हो, हम ऐसी मांग करते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर दर्शकों कांग्रेस के, अजमेर कांग्रेस का अगर पुराने कार्यकाल की बात करें तो पिछले लंबे समय से अजमेर विधानसभा का टिकट दे चुके हैं, कांग्रेस के चुनाव लड़ चुके हैं, मगर कोई विधायक यहाँ पर जीत के नहीं आया। नगर निगम के बोर्ड की अगर बात करें तो पिछले 30 साल से नगर निगम का बोर्ड कांग्रेस का नहीं बना। हालांकि बाकुलिया जी वो खुद डायरेक्ट चुनाव हुए थे तो वो खुद जीत आए थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार अंदरूनी लड़ाई लड़ेगी, गुटबाजी करेगी, तो आने वाले नगर निगम चुनाव में भी हो सकता है उन्हें वापस से मुंह की खानी पड़े। और क्योंकि अजमेर में बहुत सीनियर और बहुत जागरूक और पुराने बड़े नेता हैं,
हर बार ये सोचते हैं कि इनका वोट बने, इनके एमएलए बने, मगर इस तरीके की अंदरूनी जो लड़ाइयां होती है उसकी वजह से हर बार इनको हार का सामना करना पड़ता है। और ये अपने चाहे वार्ड में कितना ही काम कर ले, अपने विधायक के लिए, अपने विधायक प्रत्याशी के लिए कितना ही बड़ा काम कर ले, मगर जो कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है उस वजह से ये कभी भी अपना वोट नहीं बनवा पाते, अपना विधायक नहीं बन पाते। और इसी की नाराजगी, इसी के लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं। एक जाजम पर तो ये कभी नहीं आए, मगर एक दूसरे के खिलाफ जरूर पोस्टरबाजी, विवादबाजी, बयानबाजी ये लगातार चलते रहते हैं। तो आने वाला समय जब नगर निगम का चुनाव होगा तब भी इन्हें इन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट बार बार प्रदेश की राजनीति में कहते हुए आते हैं कि इनकी कोई विवाद नहीं है हमारे बीच में, मगर अजमेर में जिस तरीके से कल विवाद की स्थिति पैदा हुई उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अजमेर में भी गुटबाजी यहाँ पर देखी जा रही है, जो आने वाले समय में काफी परेशानी वाली हो सकती है।